नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। ये जो भर्ती निकल के आ रही है, नवोदय विद्यालय में भर्ती निकली है। लगभग 1925 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें कि आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑडिट ऑफिसर और कमिश्नर तक की पोस्टें हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी भर्तियों से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको सीधे इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये नवोदय विद्यालय समिति का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल ऑफिशियल वैकेंसी है। आप इसे सरकारी रिजल्ट पे भी चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ कि नवोदय विद्यालय समिति एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो नवोदय विद्यालय समिति है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसमें आप पोस्टें देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स और तमाम तरह की पोस्टें हैं। मैं आपको पूरी यहाँ पे डिटेल वाइज पढ़ के बताऊँगा। जो इसकी भी पोस्टें हैं, ये हेडक्वार्टर वाइज हैं और रीजनल वाइज हैं, और जवाहरलाल नेहरू जो विद्यालय है उनमें पोस्टें हैं। जैसे कि ये असिस्टेंट कमिश्नर हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ऑडिट असिस्टेंट के, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और एमटीएस की जो पोस्टें हैं, ये हेडक्वार्टर वाइज हैं और रीजनल ऑफिस के में है। इसके जो हेडक्वार्टर है इसका, जो नवोदय विद्यालय समिति का, ये नोएडा में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोएडा में। जो इसके रीजनल ऑफिस हैं, टोटल 8 रीजनल ऑफिस हैं। भोपाल में एक रीजनल ऑफिस है, चंडीगढ़ में आपका, हैदराबाद में है, जयपुर में है, लखनऊ में है, पटना, पुणे, शिलोंग, इन 8 जिलों में इसका रीजनल ऑफिस है। और बाकी इसके 649 विद्यालय पूरे देश भर में, इंडिया में पूरे 649 विद्यालय जो हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के हैं। तो उनमें ये पोस्टें फीमेल स्टाफ नर्स की है, कैटरिंग असिस्टेंट की है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की है, लैब अटेंडेंट की है, मेस हेल्पर की है। तो आपको पूरी वैकेंसी डिटेल से पढ़ के बताते हैं कि इस वैकेंसी में कितनी पोस्टें हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की टोटल 5 पोस्टें हैं। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और वहीं असिस्टेंट कमिश्नर जो एडमिन होता है, इसकी टोटल 2 पोस्टें हैं। वहीं अगर फीमेल स्टाफ नर्स की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स, इसकी टोटल 82 पोस्टें हैं। अब आपको आगे इसमें दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल यहाँ पे 10 पोस्टें हैं। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ये ग्रुप सी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। वहीं ऑडिट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी टोटल 11 पोस्टें हैं। आप कैटेगरी वाइज जो इसकी पोस्टें हैं वो नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं यहाँ। और फिर उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन की ऑफिसर की पोस्ट है, इसकी टोटल भी 4 पोस्टें हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल जो ग्रुप सी की पोस्ट है, इसकी टोटल 1 ही पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए। वहीं स्टेनोग्राफर, ये भी ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है, इसकी टोटल आपकी 22 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज आप इसमें देख सकते हैं। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी, इसकी टोटल आपकी 4 वैकेंसी हैं। वहीं कैटरिंग असिस्टेंट जो ग्रुप सी की पोस्ट है, इसकी टोटल 10 पोस्टें हैं आपकी। अब आपको आगे इसमें दिखाते हैं। और भी बहुत सारी इसमें पोस्टें आई हुई हैं। आप बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं इसमें। और इसमें लिखा हुआ है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, हेडक्वार्टर वाइज और रीजनल ऑफिस कैडर की, इसकी टोटल आपकी 8 पोस्टें हैं यहाँ पे। वहीं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की ग्रुप सी की जो पोस्ट है, इसकी टोटल सबसे ज़्यादा पोस्टें जो हैं इसी की हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, क्योंकि इसमें जो आपसे नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की यहाँ पे पोस्ट है, इसकी 273 पोस्टें हैं। लैब अटेंडेंट है जो, उसकी 142 पोस्टें हैं, इसमें भी बहुत से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। फिर मेस हेल्पर की आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, इसकी टोटल 629 पोस्टें हैं। वहीं एमटीएस जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की ग्रुप सी की, इसकी टोटल आपकी 23 पोस्टें हैं। तो ये थी वैकेंसीज़ की डिटेल। अब आपको इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो आपको पढ़ के बताते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे आप फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ साइंस कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। इस पर कम ही बच्चे आवेदन करेंगे, क्योंकि इन लोग बहुत से कम ही बच्चों के पास ये क्वालिफिकेशन होगी। फिर वहीं फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया आपको किसी सर्विस में। अब बात करते हैं अपनी अगली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है आपकी फीमेल स्टाफ नर्स की। इसमें जो आपसे जेंटल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पे लिखा है पास इंटरमीडिएट एग्जाम और ग्रेड ए 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और सेकंड चीज़ यहाँ पे आपसे मांगा गया रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपके पास जो नर्सिंग का सर्टिफिकेट है उसका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में उसमें रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। और डिज़ायरेबल जो मांगा गया वर्किंग नॉलेज
नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। वहीं बात करते हैं अगली पोस्ट की, ये डी पोस्ट है, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें जो आपकी एज लिमिट मांगी गई वो आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो आपको कैटेगरी वाइज मिलता है वो मिलेगा। और यहाँ पे जो आपसे जेंटल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिग्री वो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास जो ग्रेजुएट डिग्री है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ मांगी गई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि आपके ऊपर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जो डिज़ायरेबल में मांगा गया वो मांगा गया 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का या फाइनेंशियल टाइप का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। यहाँ पे अगली पोस्ट हमारी है जो ऑडिट असिस्टेंट की है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। साथ में एज लिमिट वही सेम है, 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। और जो डिज़ायरेबल मांगा गया वो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी 3 ईयर का आपका जो है अकाउंट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपलसरी नहीं, ये भी डिज़ायरेबल है आपका। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे जो है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, पोस्ट कोड 6 है। इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई वो मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यहाँ से आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी मतलब जो 2 सब्जेक्ट होते हैं मास्टर्स में, हिंदी या इंग्लिश में से एक में से आपको एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बाकी और भी अदर चीज़ें हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। यह आपकी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की। इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई 35 ईयर होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के, या 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियर का होना चाहिए। तो बात करते हैं अपनी अगली पोस्ट के लिए, है स्टेनोग्राफर की। इसमें आपकी मैक्सिमम एज जो मांगी गई वो 27 साल, यानी 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए आप। जो जेंटल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई वो आप में मिनिमम इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। साथ में आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। वह हिंदी में अगर शॉर्ट हैंड स्पीड की बात की जाए तो हिंदी में अगर आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है इसकी शॉर्ट हैंड की, और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 की है, तो इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इन वैकेंसीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। ये आपके फ्यूचर को लेकर, आपके बच्चों के फ्यूचर के लेकर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि नवोदय विद्यालय बहुत ही अच्छा विद्यालय होता है। देश के सबसे अच्छे विद्यालयों में इनकी गिनती की जाती है। बात करते हैं अपनी अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की है। इसमें आपसे जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल मांगी गई है। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो आपसे डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कोई भी हो। साथ में स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री विद अ 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि अब आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया, जैसे नीलेट डोएक द्वारा जारी किया गया हो। बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी जो है कैटरिंग असिस्टेंट की है। इसमें जो आपसे मैक्सिमम एज मांगी गई वो 35 ईयर मांगी गई है। जो है आपसे जेंटल क्वालिफिकेशन मांगी गई वो सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th पास एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास 3 ईयर का जो कैटरिंग का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या कोई भी एक सर्टिफिकेट जो कैटरिंग में होता है वो होना चाहिए। साथ में आपको मिनिमम क्लास 10th पास होना चाहिए। तो ये थी कैटरिंग असिस्टेंट के लिए जेंटल क्वालिफिकेशन। बात करते हैं अपनी अगली वैकेंसी के लिए। ये अगली वैकेंसी जो है हमारी, ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए है। इसमें से आपसे एज लिमिट मांगी 18 से 27 साल मांगी गई है। जो आपकी यहाँ पे जेंटल क्वालिफिकेशन है, इस वैकेंसी के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन इसी वैकेंसी के लिए आएंगे। इसमें आपसे क्लास इंटर पास मांगा गया है। साथ में आपसे 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की आपकी स्पीड होनी चाहिए, और या तो फिर आपके हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसमें यहाँ पे अदर वैकेंसीज में इसकी और यहाँ पे मांग है पास्ट +2 लेवल सेकेंडरी फ्रॉम अ CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट, यानी कि आपके सेक्रेटरीट की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, CBSE बोर्ड से आप मिनिमम इंटर पास होने चाहिए। साथ में सेक्रेटरीट की जो प्रैक्टिस होती है वो 2 साल में ऑफिस मैनेजमेंट में होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप लोग इसमें जो इंटर पास लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया, सिर्फ आप मिनिमम क्लास 10th इंटर पास होने चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। लगभग 600 से ज़्यादा पद हैं इस वैकेंसी में।
बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी जो है हमारी उस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है। इसमें भी आज आपकी एज लिमिट जो 18 से 27 साल मांगी गई और वही सेम क्वालिफिकेशन जो है इसमें भी आपसे मांगी गई। आप मिनिमम क्लास इंटर पास होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपसे 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। वही सेम क्वालिफिकेशन इसके लिए भी है, तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा आप। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है इसके बाद। उसमें आपसे एज लिमिट जो मांगी गई 18 से 40 साल होनी चाहिए और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई आपसे मिनिमम क्लास 10th पास होनी चाहिए और साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपनी अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी जो है लैब अटेंडेंट की है। इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी चाहिए वो या तो आप क्लास 10th पास होने चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आप क्लास इंटर साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपका इंटरमीडिएट जो है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप क्लास 10th पास हो, आप साथ में आपके पास जो लेबोरेटरी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। तो ये थी वैकेंसी। और अगली वैकेंसी जो हमारी एमएस हेल्पर की है, इसमें आपसे मिनिमम क्लास 10th ही एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट में जो आपकी वैकेंसी है वो एमटीएस की है। एमटीएस में आपसे मिनिमम क्लास 10th मांगा गया है और ज़्यादा कुछ इसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई। अगर आप क्लास 10th पास है तो एमटीएस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका बताते हैं, किस चीज़ के लिए क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे।